नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो कि राजनीतिक रूप से लोगों के बीच सुर्खियों का कारण भी बनी रही। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों से। और राजस्थान की पहली खबर विधानसभा से जुड़ी है। विधानसभा का नया सत्र 11 जुलाई से राजस्थान में शुरू होगा। मानसून सत्र है, ये काफ़ी संक्षिप्त रहने वाला है, लेकिन इसमें काफ़ी अहम बिल अशोक गहलोत सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे, जिन्हें पास करने के बाद कानून बनाया जाएगा। राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की और उन्होंने जबरदस्ती पुलिस के सभी सुरक्षा उपायों को तोड़ते हुए जब 22 गोदाम से आगे सीएम हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं के बीच में जबरदस्त झड़प भी हुई और इन लोगों ने बाद में पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। और बीजेपी की महिला कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज थी कि राजस्थान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में काफी इजाफा हुआ है और अशोक गहलोत सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम रही है। राजस्थान की तीसरी खबर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से जुड़ी है। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में गहलोत सरकार के एक मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्टर लगे हैं। एक शख्स ने पोस्टर ये लगाया है और कहा है कि पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम अशोक गहलोत जाहिदा खान पर कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफ़र के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए ले लिए हैं और अब ये 3 लाख रुपए वापस दिलाने की कोशिश राजस्थान कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जाहिदा खान उन्हीं की कैबिनेट में है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस पोस्टर के लगने के बाद उसे तत्काल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हटा भी दिया। राजस्थान की चौथी खबर भीलवाड़ा से आई है, जहाँ एक महिला का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। यह महिला सूरत से लौटी थी, एक कार्यक्रम में भाग लेने पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। अचानक बाइक सवार उसके पास आया और उसे उसके पति द्वारा वहां भेजे जाने की बात कहते हुए उसे अपनी बाइक में बैठाकर वहां से ले गया। फिलहाल परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा ली है और दिन दहाड़े हुए इस अपहरण के मामले की पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। राजस्थान की 5वीं खबर प्रदेश कांग्रेस से ही जुड़ी है, क्योंकि नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की कल एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें राजस्थान में विधानसभा चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किन तरह की बातों को उठाया जाना चाहिए, जनता के मूड में किस तरह का एक तरह से कांग्रेस के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत इस वक्त भले ही अस्वस्थ हैं, उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में भाग ले सकते हैं। सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री और विधायक पहले ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की आज की उस बड़ी खबर से, जो कि आम लोगों के बीच में भी सुर्खियों का बड़ा कारण बनी हुई है। यह खबर जुड़ी है राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई। अचानक राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से लगता है कि अब इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव मोड में आ गए हैं। 2 हफ्ते पहले देखा था कि बीजेपी की ओर से राजस्थान के जयपुर में, जो राजधानी भी है, वहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम था अशोक गहलोत के खिलाफ जन आक्रोश रैली का। इस दौरान बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए और उन्होंने पद यात्रा करते हुए सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की थी। आज वैसा ही नज़ारा बीजेपी कैंप की तरफ से एक बार फिर से जयपुर की सड़कों पर नजर आया और पूर्व बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने इस बार अपना पूरा दमखम दिखाया। मौका था महिला आक्रोश आंदोलन का। दरअसल बीजेपी की महिला विंग द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कहा गया था कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं हो रही है। यहाँ पर आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती है, महिला अत्याचार से जुड़े कई मामले सामने आते हैं, जिसके चलते महिलाओं का जीना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान की सरकार का यह फर्ज है कि वह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन इसमें वह नाकामयाब साबित हो रही है। बस इसी बात को लेते हुए बीजेपी की महिला मोर्चा द्वारा जयपुर में एक बड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का ऐलान कर दिया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का ऐलान हुआ, पुलिस भी पूरी तरह हरकत में आ गई। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, क्योंकि राजस्थान के सभी जिलों से
महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता जयपुर में आई थी और लगातार थाली नाद करते हुए, यानी कि थाली बजाते हुए ये लोग इस बात को कहने की कोशिश कर रही थी कि प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ है। थाली बजाकर वे उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान देखने को मिला कि बीजेपी के जितनी भी महिला के अलग अलग गुट बने हुए थे, वे सभी भी एक मंच पर आए और इन लोगों ने पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़ी सभा को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महिला आयोग क्यों पूरी तरह राजस्थान में एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, जबकि राजस्थान में महिला आयोग भी बना हुआ है। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आती है, पुलिस वालों की उसमें भूमिकाएं सामने आती है। पिछले कुछ उदाहरण देते हुए बीजेपी नेताओं ने वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को ये बात बताने की कोशिश की और उसके बाद जब भाषण खत्म हुआ तो ये लोग थाली बजाते हुए, नारेबाजी करते हुए 22 गोदाम से होते हुए सीएम हाउस यानी कि सिविल लाइन की ओर कूच करने लगी। जैसे ही ये प्रदेश मुख्यालय से निकली, जयपुर पुलिस ने करीब 1000 जयपुर पुलिस के जवान तैनात थे, जिनमें महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि बीजेपी की महिला मोर्चा का यह कार्यक्रम था। ऐसे में कहीं आरोप नहीं लग जाए कि पुलिस के जो पुरुष पुलिस है उन्होंने ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी इन्हें रोकने की। तो ऐसे में महिला पुलिस को काफ़ी तादाद में लगाया गया था और ये इन लोगों को 22 गोदाम सर्कल के पास रोक लिया गया। सर्कल के पास रोकने के दौरान इन लोगों ने कई बैरिकेड्स भी तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के सुरक्षा चक्र को भी भेजने की कोशिश की। एक चक्र को भेजते हुए ये लगातार आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने इन्हें रोका और जब स्थिति नियंत्रण में नज़र नहीं आई तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और थोड़ी देर बाद आगे ले जाकर इन्हें छोड़ दिया। यह प्रदर्शन केवल प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना दमखम दिखाना राजस्थान में शुरू कर दिया है। बीजेपी की कोशिश यही है कि राजस्थान में इस बार वह सत्ता में वापसी करे। 5 साल का वक्त लगभग ख़त्म होने को आ रहा है और बीजेपी चाहती है कि इस बार अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी को वह भुलाए और उसे लगता है कि कानून और व्यवस्था का मुद्दा उसके लिए सबसे सटीक हथियार है कांग्रेस के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का, एकजुट करने का। और यही कारण था कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाकर ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता बयान भी दे रहे हैं और इसे लेकर जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं। जयपुर में जो 2 हफ्ते पहले आंदोलन हुआ था उसमें भी पर्चे लीक का मामला तो शामिल था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी काफ़ी हावी रहा। अच्छी बात बीजेपी के लिए यह रही कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एक मंच पर एक सुर में बोलते नजर आए। पिछले 4.5 सालों में यदि देखा गया तो बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम सरकार के खिलाफ आयोजित नहीं किया गया जिसे कि सबसे ज़्यादा सफल माना जाए, सरकार की नींव को हिलाने वाला माना जाए। लेकिन अब चुनाव आ गए हैं तो बीजेपी ने अपने सभी मोर्चे को एक्टिवेट कर दिया है। साफ हिदायत दी है कि एकजुटता तो दिखानी होगी, बड़े स्तर पर जनता के बीच में इकट्ठे होकर जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी मतदाताओं को समझा पाएंगे कि आखिरकार पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में क्या क्या कमियां रही। और इसमें महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज के आंदोलन के लिहाज से काफ़ी सफल भी रही। और ख़ास बात यह है कि राजसमंद की सांसद, लोकसभा सांसद हैं दिया कुमारी, वे महिला मोर्चा की प्रभारी भी हैं। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में, उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। यही कारण था कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी यहाँ पर आई महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। अब सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी का इसी हफ्ते राजस्थान के बीकानेर में बड़ा कार्यक्रम है। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता इस वक्त बीकानेर और दूसरी जगह मौजूद हैं, उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में केवल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ही मंच पर मौजूद नजर आए। लेकिन बीजेपी ने जो एक अभियान चला रखा है जिसके तहत वह सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों को अपने साथ जोड़कर मोदी सरकार की नीतियों को प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, उसी के तहत आज पद्मश्री गुलाबो भी बीजेपी के इस आंदोलन में मंच पर नजर आई। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कालबेलिया डांसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, महिला शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और जब महिलाओं के अत्याचार से जुड़े मामले को लेकर बीजेपी ने आंदोलन किया तो गुलाबो को भी बुला लिया और गुलाबो भी यहाँ पर नज़र आई। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ 24 से भी बातचीत करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर राजनीति में शामिल होना नहीं चाहती हैं। वे लोक कलाकार हैं और अपनी लोक कला को आगे बढ़ाने के प्रति ही उनकी दिलचस्पी है। लेकिन बात
महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी थी और यही कारण था कि वे आज इस महिलाओं के हक में आवाज़ उठाने के लिए मंच पर मौजूद रही है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानती है कि जब वे पैदा हुई थी तो लड़की पैदा होने के कारण उनके परिजनों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे बच गई उस वक्त, और उन्होंने अपनी प्रतिभा को विकसित करते हुए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अब प्रबुद्धजनों को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है, और इसी कवायद का नतीजा है कि कई ऐसे लोग जो कि बीजेपी में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं, वे भी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित थे, महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज़ उठाते रहे और सभी ने एक सुर में यह बात कही कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ सरकार को और ठोस कानून बनाना चाहिए। न केवल कानून बनाना चाहिए बल्कि उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी कोशिश भी करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी राजस्थान विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र इस बार पूरी तरह एक्शन मोड में है, और कांग्रेस के नेता जो बार बार ये कहते रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पिछले 4.5 साल में गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन नहीं कर पाए जिससे सरकार संभल पाए या सरकार को अपने फैसले में बदलना पड़े। अब बीजेपी ने उस बात को झुटलाना शुरू कर दिया और कहा है कि हमने आपको प्रॉपर वक्त दिया था, समझाने की कोशिश की थी किस तरह का सुधार होना चाहिए, अब आप जब नहीं माने तो हम अब सड़कों पर हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि विधानसभा का राजस्थान में 14 जुलाई से सत्र भी शुरू हो रहा है। संक्षिप्त सत्र होगा ये, जिसमें सरकार कई बिल पास करने की कोशिश करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले यह राजस्थान का आखिरी सत्र होगा। तो ऐसे में बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर किन किन मुद्दों को उठाते हैं और सरकार पर उनका कितना असर होता है, कितने बेहतर तरीके से सरकार को घेरने में वे जुटते हैं, इसको लेकर अब बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। फिलहाल तो बीजेपी के खेमे से यही बात सामने आ रही है कि चुनाव आने के साथ ही अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता पूरी तरह एक्शन मोड में नज़र आ गए हैं, एक्टिव मोड में नज़र आ गए हैं। जनता के बीच में अब वे बेहतर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अब आंदोलन का सहारा ले लिया है। और यही नहीं, ये आंदोलन राजधानी में किया जा रहा है ताकि यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार के साथ साथ जो मंत्री वगैरह हैं उन तक उनकी बात बेहतर तरीके से पहुँच पाए, और ग्रामीण क्षेत्रों को भी के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की बीजेपी ने कवायद कर दी है। क्योंकि अब तक देखा गया कि हमेशा वे जिला स्तर पर अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, उसमें उतनी तादाद नहीं हो पाती लोगों की और उतनी सही सशक्त तरीके से मैसेज जयपुर तक नहीं पहुंच पाता ग्रामीण क्षेत्रों से। और यही कारण था कि राजधानी में ही अब बीजेपी ने अपने कई बड़े आंदोलन करने का फैसला भी कर लिया है।